अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम तलबा और तालिबात खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह और अपनी पढ़ाई में अपनी मेहनत में अच्छी तरह मसरूफ़ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाहौर बोर्ड टॉपर्स के फ़िज़िक्स के पेपर इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। एक्सीलेंट और ब्रिलियंट पेपर प्रेजेंटेशन के साथ डिफरेंट पेपर्स हैं, आलमोस्ट 10-11 पेपर्स हैं जो तकरीबन तमाम के तमाम एक दो के अलावा तमाम लाहौर बोर्ड टॉपर्स हैं और जिनमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट स्टाइल में कर्सिव राइटिंग में, इटैलिक राइटिंग में और इसी तरह गोथिक राइटिंग की हेडिंग्स के साथ डिफरेंट बेहतरीन पेपर हैं इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे। बग़ौर जायज़ा लीजिएगा, प्रैक्टिस की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाजेगा। तो शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नामे नामी इसमें ग्रामी लेकर। ये आपके सामने एक फ़िज़िक्स का पेपर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग उसकी हेडिंग्स हैं, टाइटल है। सबसे पहले 605 मार्कर से, तो उससे मेन हेडिंग दी सब्जेक्टिव की 605 मार्कर से और एस लिखा कर्सिव राइटिंग में। उसके बाद सेक्शन की हेडिंग 605 मार्कर से बिटवीन 3 लाइंस, क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी, पार्ट नंबर लिखा। उसके बाद जो क्वेश्चन की हेडिंग होगी उसकी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग बनाकर। तो हमने हेडिंग बनाई, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन यूँ कॉलमाइज़ करके लिखेंगे जैसे कि पहले वीडियोज़ के अंदर भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। उसके गिर्द हम लाइन भी लगा सकते हैं, उसको यूँ इन्वर्टेड कोमास के ज़रिए से भी हम उसको बना सकते हैं। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हमने मज़ीद डिटेल लिखने के लिए पॉइंट्स बना दिए। पॉइंट्स बनाएंगे, इम्पोर्टेंट एरियाज़ को हमने हाईलाइट करना है सिंपल मार्कर या राउंड टिप मार्कर से। जैसे आपने कोई एग्जांपल लिखनी है, कोई मेन पॉइंट लिखना है, तो यूँ पॉइंट्स बनाकर हमने इस डिटेल को यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि वही पैटर्न, डेफिनेशन को लिखा, उसी अहम पॉइंट्स को हाईलाइट किया, उसके पॉइंट्स बना दिए। इसी तरह सेक्शन 2 स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर और मेन हेडिंग लिखने के बाद डेफिनेशन लिखी और उसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के लिखी। फिर इसके बाद ये एक पेपर बहुत अच्छा पेपर, आप देखिए कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह शुरू में बहुत खूबसूरत अंदाज में सिंपल वे में सब्जेक्टिव की हेडिंग लिखी हुई है 604 मार्कर से एक लाइन के अंदर अंदर। फिर शॉर्ट आंसर की हेडिंग लिखी है और उसमें गोथिक में एस और ए लिखा है, बाकी इटैलिक राइटिंग के अंदर लेटर्स को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दी सिंपल और नीट वे में। फिर 605 से ही पार्ट नंबर लिखा, फिर हेडिंग लिखी, डेफिनेशन को कॉलमाइज़ किया, फार्मूला या यूनिट की हेडिंग बना के पॉइंट्स बना के लिखा। ठीक, और जितना आप शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 हेडिंग बना के लिखेंगे उतने नंबर कटने के चांसेस कम से कम होंगे। आखिर में एंडिंग लाइन लगा दी। इसी तरह अब ये देखिएगा कि इसमें एग्जाम्पल की हेडिंग दी और अहम पॉइंट को मार्कर से हाईलाइट किया। ठीक है, तो यही पैटर्न कि जितना आप एग्जामिनर के लिए पेपर को क्लियर लिखेंगे, मार्किंग में आसानी होगी। उसको जो पॉइंट्स उसने देने हैं, मार्क्स देने हैं जिन पॉइंट्स के मुताबिक, वो पॉइंट्स सारे क्लियर होंगे। एग्जामिनर के लिए पेपर मार्किंग में आसानी होगी, उतने नंबर इंशाल्लाह मुकम्मल 100% आएंगे और मार्क्स कटेंगे नहीं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग न्यूमेरिकल आपने करना है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, न्यूमेरिकल की हेडिंग, डाटा लिखा और उसके बाद रिक्वायर्ड जो होगा उसको आप लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन बयान करेंगे और आंसर की हेडिंग यूँ भी दे सकते हैं और आंसर को भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक पेपर और फिज़िक्स का आपके सामने बहुत अच्छा पेपर है। सब्जेक्टिव की हेडिंग ये पहले दोनों पेपर से डिफरेंट है। सेक्शन 2 की हेडिंग लिखी, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर, हेडिंग बना के हेडिंग की डिटेल यहाँ पे सारी लिख दी। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर और उसके बाद फिर अहम पॉइंट्स को, जैसे सॉल्यूशन है, फार्मूला है या कोई भी चीज़, तो उसको अहम हिस्सों को आप यूँ बॉक्स में भी बना के उसको हाईलाइट या प्रोमिनेंट कर सकते हैं। जब आपने हर चीज़ को आपने क्लियर लिखा है, गिवन
रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन, रिज़ल्ट, इन 4 पॉइंट्स को आपने मुकम्मल डिटेल के साथ लिखा और अहम पॉइंट को आपने यूँ ब्रैकेट्स में भी कर दिया। और जब आपने आपका मटेरियल या आंसर भी 100% ठीक होगा तो इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन इसमें पहले भी ये बात अर्ज़ की मैंने कि जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना हो, किसी चीज़ का डिफरेंस बताना हो, तो वहाँ आप यूँ बीच में लाइन लगाकर उसको लिखें ताकि उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाए। जैसे ये एक आसान और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इसी तरह सेक्शन 2 में अब देखिए इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दी, डेफिनेशन बाद में लिखी हेडिंग्स बनाकर, और उसी पैटर्न के मुताबिक अहम पॉइंट्स को हाईलाइट, एक सीक्वेंस में पेपर आ रहा है। अभी कुछ पेपर मज़ीद भी इंशाल्लाह आएंगे, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। बेहतरीन पेपर अभी आज आपके सामने आने वाले हैं इंशाल्लाह। ऐसी प्रेजेंटेशन आपको खाल खाल कहीं कहीं शायद देखने को मिलेगी। उसी तरतीब पे जैसे मैंने अर्ज़ किया, अहम पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर दिया और हर एक की हेडिंग आपने दी, गिवन, रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन, रिज़ल्ट, सब की हेडिंग और एक सीक्वेंस के साथ। इस तरह ये एक पेपर है जो कर्सिव राइटिंग में अटेम्प्ट किया गया है, असाइनमेंट बनाई गई है इसकी। इसमें सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग दे दी, पार्ट 1 सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर की हेडिंग दे दी। इसमें चाहें तो अब लाइंस कम छोड़ने के लिए कोई एक हेडिंग स्किप भी कर सकते हैं, या हेडिंग कम भी कर सकते हैं, या हेडिंग का साइज़ छोटा कर सकते हैं और इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट्स और अंडरलाइन दोनों हैं, इनमें से कोई एक चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, अहम पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया गया। ठीक, चूँकि एक असाइनमेंट है और एक स्ट्रक्चर बनाया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। डेटा टू फाइंड सॉल्यूशन रिजल्ट। इसके बाद ये एक और पेपर आपकी नज़र, हेडिंग का साइज़ को अब देखिए कि कहाँ, ऐसा नहीं कि सारी हेडिंग एक ही साइज़ में, एक ही बड़े बड़े स्टाइल, एक ही सीक्वेंस में आए, बल्कि हेडिंग में शिफ्टिंग करके, साइज़ चेंज करके और लेटर्स को, फाउंड्स को चेंज करके बड़े खूबसूरत अंदाज में पेपर को बनाया गया है। पेपर स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव की हेडिंग दे दी, स्मॉल सी हेडिंग 604 से, सेक्शन 1 की हेडिंग, सेक्शन की हेडिंग ये 604 से दी गई है, 15 से लिखा गया है, ये दोनों को 4 या 5 से कर सकते हैं। फिर यूँ एस और ए का स्टाइल बड़ा खूबसूरत है, बाकी इटैलिक में लेटर्स लिखे हैं 605 से, ये भी 605 से। फिर हेडिंग, पॉइंट्स, तमाम चीज़ों को यूँ बहुत वाज़ेह अंदाज में लिखा गया है, पॉइंट्स बना दिए गए हैं और अहम वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। आखिर में एंडिंग लाइन लगा दी गई। ठीक, आप देख रहे हैं कि मार्कर का यूज़ कैसे किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, इन तमाम बातों को नोट कीजिएगा। और एक यह पेपर भी बड़ी सीक्वेंस के साथ चला आ रहा है। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग, और इसका बी पार्ट, गिवन टू फाइंड फार्मूला सॉल्यूशन, तमाम चीज़ों को, रिज़ल्ट को, ये किसी अहम वर्ड को यूँ बॉक्स में बना के प्रोमिनेंट किया जाता है। इस तलबा ये एक पेपर बड़ा यूनिक पेपर है आपके सामने, और डार्क ब्लू राइटिंग आपको इसमें मिलेगी। कोशिश कीजिए कि आपकी राइटिंग डार्क ब्लू हो, इंक वो यूज़ कीजिए। डॉलर की इंक के अंदर चंद ड्रॉप्स ब्लैक के मिक्स करें तो वो भी डार्क ब्लू शेड देगी। पेलिकन की इंक कई दफ़ा बेहतर होती है, और अगर बाज़ मरतबा इंक लाइट हो या फीकी इंक हो तो उसमें बसा औकात इंक का इशू नहीं होता, पेन की प्रॉब्लम होती है, उसमें इंक सही तरह फ़्लो नहीं कर पा रही होती। तो कोशिश कीजिए कि हल्के फीके कलर्स को मत यूज़ करें, डार्क ब्लू यूज़ करें, वो इंशाल्लाह ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा पेपर आपका और देर तक इंक उसकी ठीक रहेगी। तो
तो देखिए बड़ा बेहतरीन खूबसूरत पेपर लग रहा है, अच्छी स्टार्टिंग है, अच्छी लुक है और हेडिंग को बड़े सलीके से एडजस्ट करके लिखा गया है। एस और ए गोथिक राइटिंग में, बाकी इटैलिक कैपिटल लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर साइड पे पार्ट नंबर लिखा। हेडिंग लिखने के बाद जहाँ से हेडिंग एंड हुई वहाँ से उसको आंसर स्टार्ट किया। अहम हिस्से को मार्कर से हाईलाइट कर दिया गया, डेफिनेशन को कॉलमाइज कर दिया गया। ठीक, ये बहुत बेहतरीन पेपर है और राइटिंग क्या ही खूबसूरत है, पूरे कंपोज फॉर्म में एक सीक्वेंस के साथ बेहतरीन अंदाज में राइटिंग, कुछ भी शिफ्टिंग नहीं है, एक एंगल पे राइटिंग सारी चल रही है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दे दी, क्वेश्चन नंबर और न्यूमेरिकल की हेडिंग देने के बाद फिर उसी तरह गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन और एक सीक्वेंस के साथ इसको लिखना चाहिए। डायग्राम्स बनानी हो तो उनको बेहतरीन अंदाज में बनाइए, लेबलिंग उनकी अच्छी कीजिए, एंडिंग लाइन आखिर में ज़रूर लगाइए। फिर एक और पेपर मेरे पास बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत अंदाज में हेडिंग दी गई है, ज़्यादा बड़ी बड़ी हेडिंग भी नहीं है। अगर आपको फ़िज़िक्स के पेपर में शीट्स का इशू हो सकता हो तो आप हेडिंग छोटी दे दीजिए और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हेडिंग अच्छी लग रही है माशाल्लाह। सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट आंसर की हेडिंग, पार्ट नंबर, फिर इसके क्वेश्चन की हेडिंग बना के लिखी और उसमें डेफिनेशन को कॉलमाइज़ कर दिया। ठीक, राइटिंग का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़, दरमियाने साइज़ में लिखी हुई हेडिंग है। एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, नीट पेपर, नीट क्लीन हो और आंसर एक्यूरेट हो, प्रेजेंटेशन ठीक हो, पेपर मार्किंग में आसानी हो, हर पॉइंट क्लियर हो, कौन सी बात कहाँ पे शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म हुई, एक सिमेट्री नज़र आए पूरे पेपर के अंदर, चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, एक सीक्वेंस नज़र आए। अब देखिए कि कैसे सीक्वेंस में, आप इस पर गौर कीजिए कि ये दोनों हेडिंग एक सीक्वेंस में आ रही हैं। ठीक, हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं है, एक बड़े अच्छे अंदाज में। फिर ये वाली हेडिंग देखिए, डाटा, फाइंड आउट और सॉल्यूशन की हेडिंग, एक सीक्वेंस में आपको यहाँ एक तरतीब, एक सीक्वेंस नज़र आएगा। फिर पूरे आंसर के अंदर शुरू से लेकर एंड तक आप देखिए कि पूरा एक सीक्वेंस है और एंड पे जो है उसको हाईलाइट कर दिया, उसको बॉक्स में बना दिया गया। ये पेपर भी बड़ा एक्सीलेंट, ब्रिलियंट और यूनिक पेपर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे पेपर्स तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, यूँ कह लीजिए कि आपके लिए बड़ा एक नादिर और बड़ा यूनिक गिफ्ट है ये। अब देखिए कि इसमें बज़ाहिर तो बड़ा नीट, बड़ा सिंपल वे लग रहा है ना आपको, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत दरकार है। इस राइटिंग को अपनाने के लिए इतने सीक्वेंस के साथ बेहतरीन अंदाज में लिखने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। सेक्शन की हेडिंग को तो डिफरेंट स्टाइल के अंदर सिंपल एंड एक्सीलेंट राइटिंग स्टाइल में लिखा, उसको बोल्ड किया, 605 मार्कर से डबल इसको लिखा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर को शॉर्ट करके लिखा 605 से, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग पार्ट नंबर की 605 से, बाकी तमाम जगहों पर 604 मार्कर यूज़ हुआ है। और डेफिनेशन को लिखा कॉमास के अंदर और हेडिंग को लिखा, अहम हिस्से को या एग्जाम्पल को मार्कर से हाईलाइट, सिंपल मार्कर से हाईलाइट कर दिया। ठीक, और ये हिस्से भी सिंपल मार्कर से बने। आखिर में एंडिंग लाइन। आप देखिए कि इसमें राइटिंग कैसी कि लगता नहीं कि हाथ से लिखा हुआ, कि कंपोज्ड किया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटराइज्ड राइटिंग स्टाइल है। और उसी तरह बॉक्स में इसको लिखा, एग्जाम्पल को हाईलाइट कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया, एंडिंग लाइन आखिर में लगा दी। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी उसी तरीके से नीट क्लीन पेपर वाज़े अंदाज में लिखा हुआ और उसी तरह फिर डाटा, फाइंड आउट, सॉल्यूशन पूरे सीक्वेंस के साथ एक बेहतरीन अंदाज में। सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी। एक खूबसूरत नीट पेपर है और जिन बच्चों को कर्सिव राइटिंग मुश्किल लगती है या उनसे मार्कर रोटेट सही नहीं होता, तो उन बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बजाय कर्सिव के आप इटैलिक फ़ॉन्ट ये यूज़ करें और इस तरह अपने पेपर को नीट क्लीन बनाएं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कर्सिव राइटिंग ही सीखें, अगर आप वो कर सकें तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज़ ये सिंपल वे में
पेपर आपका एक्सीलेंट बनेगा, राइटिंग प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर होगी। इस वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। यूँ हर चीज़ को क्लियर, हर चीज़ को अलग-अलग डिटेल के साथ हम लिखेंगे, एक सीक्वेंस के साथ, एक सिमेट्री के साथ। मैथ्स के पेपर के अंदर भी यही उसूल है कि आपने सीक्वेंस को बरकरार रखना है। जैसे कि आपकी बुक कंपोज होती है, अपने कभी बुक को देखिएगा, उससे भी आप अपनी जो प्रेजेंटेशन को ठीक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। साइंस जो बनाते हैं, वो साइंस क्लियर होने चाहिए, अहम पॉइंट्स को या चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। इसी तरह लास्ट में एक पेपर है, ये भी बड़ा अच्छा है, इसकी हेडिंग्स बहुत अच्छी लिखी गई हैं, ख़ास तौर पे ये सब्जेक्टिव की हेडिंग। अगर आपके पास इतना टाइम हो कि पेपर आपको आंसर शीट जल्दी मिल जाए, तो आप यूँ इस तरह भी अपने हेडिंग्स को, स्टार्टिंग पेपर की किसी एक दो हेडिंग को आप यूँ बोल्ड करके, यूँ इसमें शेडिंग करके आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी हेडिंग कर्सिव राइटिंग में दी हैं और पेन की राइटिंग में कर्सिव है, और 604 से अहम पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। उम्मीद है आप तमाम तलबा ने इतने तमाम पेपर्स को देखकर इंशाअल्लाह ये आइडिया लगा लिया होगा और अच्छी तरह बात समझ चुके होंगे कि हमें फ़िज़िक्स के पेपर को, उसकी प्रेजेंटेशन को हमने कैसे नीट क्लीन बनाना है, और ताकि हमारे मार्क्स मुकम्मल आएँ, हमारी मेहनत का सिला हमें मुकम्मल मिले और हमारे नंबर ना कटें। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आज की इस वीडियो से अपनी रहमत से खूब फ़ायदा पहुँचाएँगे, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह पाक आपको इल्म व अमल के मैदान में भरपूर कामयाबियों से नवाज़े। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।